बच्चा लोग नमस्कार। स्वागत है सभी का। ये जो वीडियो है 5-10 मिनट का वीडियो होगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। वर्ड बैच जो नई वर्ड बैच आई है ऑनलाइन, वर्ड्स महाकुंभ 2.0, ये उसका परिचय है। जो पहली वाली वर्ड्स महाकुंभ बैच थी उसमें हम लोगों ने लगभग 12-13 हज़ार वर्ड्स कवर किए थे। हमारा टारगेट 15 हज़ार था। थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट रह गया क्योंकि अटेंडेंस लास्ट में काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। तो और उसमें खास तौर पे एडीएम्स पूरे नहीं हो पाए थे। अदरवाइज हम लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे 12-13 हज़ार वर्ड्स बहुत बड़ी संख्या होती है। जो लोग नहीं जानते इसका नाम क्या है, पहले तो नाम ही समझ ले। वर्ड्स महाकुंभ, महाकुंभ का मतलब क्या होता है ना, जो बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसको महाकुंभ कहते हैं। उसी तरह ये वो शब्दों का महाकुंभ है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप वर्ड में ग्रामर के अलावा इंग्लिश में जो कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर देयर इज, वो हम लोग पढ़ते हैं बहुत विस्तार से। और ये जो तरीका होगा वर्ड पढ़ने का वो बिल्कुल अनकन्वेंशनल होगा। मतलब जो आप नॉर्मल तरीका देखते हैं ना वर्ड लर्निंग का, एक पीडीएफ है, फलाना मंत्र फलाना एग्जाम्पल्स लिखे, वो तरीका हम लोग बिल्कुल फॉलो नहीं करते। तो ये 2 जनवरी को 2026 से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये वीडियो जब तक आपको मिलेगी तो शायद 1-2 दिन ज़्यादा हो चुका होगा। और तो इसको ज्वाइन करें। इसमें क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। 15 हज़ार से ऊपर वर्ड्स है ना, 15 हज़ार से ऊपर वर्ड्स हम लोग इसमें करेंगे। अब ये वर्ड्स में क्या क्या होगा सर, तो जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज, कॉलोकेशन, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग। और केवल वर्ड्स नहीं, उसके हर एक एस्पेक्ट को, उसको सेंटेंस में कैसे यूज करना, उसका एग्जाम्पल कैसे करना। और वर्ड लर्निंग का सबसे जो बुनियादी सत्य है ना, कि उसको एक एक वर्ड को 100-100 बार, 200-200 बार आपकी कॉपी पर वो दर्ज होगा, इतनी बार उसको घुमाएंगे, जिसको मथना कहते हैं, उस तरीके से मथते हैं वर्ड को। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत शानदार होता है। ऐसे बच्चे जिनको अब पहले से 5 वर्ड भी नहीं आता हो, वैसे ऐसे बच्चों को 8 हज़ार 10 हज़ार, अगर मैंने 15 हज़ार वर्ड का हम टारगेट रख रहे हैं ना, तो अगर बिग फेंक कर भी जो बचेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ बिग फेंक कर मतलब कि जो सब भूल भुला कर भी जो बचेगा ना, वो भी 10 हज़ार से ऊपर बचेगा। मान लो आप 5 हज़ार भूल भी गए, आप बहुत बड़े इडियट हो, तो भी 10 हज़ार वर्ड तो आप होल्ड करेंगे। सर ऐसा कर जाने से क्या जिंदगी में कोई नया वर्ड नहीं आएगा? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होगा, है ना। नए वर्ड्स हमेशा आते रहते हैं, लेकिन उसकी संभावना को हम कम करते रहते हैं। और जब आप इस लेवल पे वर्ड सीखते हैं, तो अगर कोई नया वर्ड भी आता है ना, तो उसकी ग्रैस्प करने की क्षमता, उसको समझने की क्षमता। और अगर मान लीजिए किसी अर्थ में आपको 10 वर्ड आते हैं और उस अर्थ में कोई 11वां नया वर्ड आ गया, तो आपको खुशी होगी कि वाह 10 आते थे, चलो एक और नया वर्ड हमने ऐड किया। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक कांस्टेंट एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में हमें लगातार काम करते रहना पड़ता है। धीरे 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 आपकी एबिलिटी जो है वो इन्हांस होती है। तो क्या है भाई, 15 हज़ार प्लस वर्ड विथ मीनिंग एंड स्ट्रक्चर। रिपीटिशन फॉर रिटेंशन, वर्ड आपको हमेशा याद रहे, आप उसको रिटेन करके रखे, पकड़ के रखे, दिमाग से जाए नहीं। तो उसके लिए बार बार एक एक वर्ड को 50 बार 100 बार घुमाएंगे अलग अलग तरीके से। पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा उसके बाद पीडीएफ बनाऊंगा। जैसे आज हमने रैंडम कुछ भी आपको वर्ड्स पढ़ा दिए 50-100, फिर आपको वर्ड्स बताएंगे कि सर आज के क्लास में ये हुआ था, तो हम लोग उसका पीडीएफ बनाएंगे ताकि उसका रिवीजन में यूज कर सके। रिवीजन हो कि हाँ डे 1 को ये हुआ, डे 2 को ये हुआ। मोस्ट कम्प्रीहेंसिव वोकेबलरी जर्नी इन इंडिया, इस बात को मैं छाती ठोक के दावा कर रहा हूँ कि इससे अधिक वर्ड अगर इंडिया में कोई पढ़ा दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और ये मैं दावा कर रहा हूँ। क्यों, वो आगे बताएंगे। और ये सच है कि अगर आप हमारे साथ इस यात्रा में चलेंगे तो यू विल फॉल इन लव, आपको प्रेम हो जाएगा वर्ड से। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, एकदम गारंटी दे रहा हूँ कि आपको वर्ड से प्यार हो जाएगा। अब तक आपने वर्ड्स जो भी पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, वो तरीका बदल जाएगा। लेकिन शुरुआत का 1-1.5 महीना जो शुरू का होता है, उसमें एक अलग तरह का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि 18-20 साल 22 साल जो भी आपकी उम्र हुई, आपने वर्ड्स को उस तरीके से कभी देखा ही नहीं है। वो क्या होगा प्रोसेस, वो आगे बात करेंगे। तो क्या क्या है इसमें, पहले पहले तो कोर वोकेबलरी क्या क्या है वर्ड्स महाकुंभ 2 में, ये देख लेते हैं। पहले तो कोर वोकेबलरी जो होती है, जो एग्जामिनेशन पर्पज से होता है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो है, जितनी एलोबरेट मैं वर्ड्स की वो सूची है जो हमारी, लगभग 2000 कंफ्यूजिंग वर्ड्स करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स, इडियम फ्रेजेस, फिक्स प्रीपोजिशन, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वर्ड के, पीवाईक्यू। और सबसे मजेदार चीज यहां पर है ये वाला, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मान लो हमने ए शुरू किया तो ए से 500 वर्ड करेंगे, बी शुरू किया तो बी से 500, 600, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एप्पल और ये एंट नहीं, ए के जो शानदार वर्ड है, एसवेज क्या है, टेनवेट क्या है, एक्रीमनी क्या है, एक्रीमेनियस क्या है, एवेरिस क्या है, उस तरीके से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो 500-500 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो मोटी वाली डिक्शनरी आती है, वो हम लोग करते हैं विथ एग्जाम्पल्स, विथ रिवीजन, विथ स्ट्रक्चर, विथ मीनिंग।
ये तो बेसिक सिलेबस के अंदर क्या है वो है, ABCD चलेगा, है ना, और हर लेटर से जितने मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड्स होंगे वो। अच्छा, इसमें इतना ही नहीं है, मान लो कि अब इस बार जो नए जो महाकुंभ 2 में हमने किया है, अब जैसे जब ए पढ़ेंगे तो सबसे पहले ए में आज तक एग्जाम में, एसएससी बैंक के एग्जाम्स में ए के जितने वर्ड आए हो, चाहे वो सिनोनिम्स के रूप में पूछे गए हो, एंटोनिम्स के रूप में पूछे गए हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में, मतलब जो प्रीवियस ईयर वर्ड्स जो पूछे गए हैं ए से पहले, उसकी एक सूची है। वो मैंने एक सूची मेरे पास तैयार है, वो पहले पढ़ाएंगे। मान लो ए से आज तक 100, 150, 200 वर्ड पूछे गए हैं। फिर ए का मैं एक ऑक्सफोर्ड वाला लिस्ट दूंगा जो मैंने तैयार किया हुआ है कि ऑक्सफोर्ड में ए के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से हैं। ये 500-600 वर्ड की सूची होगी। अब ये जब 500 वर्ड करोगे तो वो जो 150 वर्ड आपने पहले किया वो भी इस 500 में रिपीट होगा। फिर ए का ही एक रेयर वर्ड्स जो आजकल बड़े, जो नया वाला पैटर्न में ना बड़ा उटपटांग नए नए शब्द पूछ रहा है, वो तो 50-40 वर्ड की ये भी सूची होगी। तो ए के अंदर ही, एक ही फोल्डर के अंदर 3 अलग फोल्डर मिलेंगे। तो पहले प्रीवियस ईयर, उस तरीके से ये पूरा ABCD करके जेड तक हम लोग चलेंगे। मैंने जैसा बोला, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस, इट टेक्स हेल लॉट ऑफ वर्क। मतलब आप जितना सोच नहीं सकते उससे कहीं अधिक इसमें मेहनत लगता है, परिश्रम लगेगा, है ना। जैसा मैंने बोला, यू विल फॉल इन लव विथ वर्ड्स। फिर मैं आपके पीछे नहीं दौड़ूंगा, आप दौड़ोगे कि सर और बताओ और बताओ, लेकिन उस लेवल तक कि आपको शब्दों से मोहब्बत हो जाए। जो डर है ना, या अब ये काम है कि बस किसी तरह यार एंटो फलाना मैंने फलाना, वो तो करना ही नहीं जिंदगी में, 1 मिनट के लिए वो काम नहीं करना, फलाना मत फलाना। वो पूरी सोच, वो स्वभाव आपकी बदल जाएगी वर्ड लर्निंग के प्रति, थोड़ा सा हमारे साथ पेशेंस के साथ चलेंगे तो। और जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा कि वर्ड इस तरीके से पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं, वो भी हम लोग करेंगे। देखिए, जब आप कोर्स के अंदर झांकेंगे, जब आप ऐप पर जाएंगे, कोर्स में देखेंगे तो इस तरह से फोल्डर बने हुए, जैसे वर्ड का ये वर्ड्स महाकुंभ 2 है ना, उसका फोल्डर है। सबसे पहला हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा जिसमें आप चैनल को ज्वाइन, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकेंगे, जो इस बैच का ग्रुप है, केवल इस बैच के बच्चे के लिए है। फिर मिसलेनियस वर्ड्स, हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे मिसलेनियस रैंडम वर्ड्स। कम से कम 3 से 4 हज़ार तो हम लोग रैंडम वर्ड करेंगे। कुछ भी क्लास शुरू होगा ना, कुछ भी कहीं से कोई भी वर्ड है ना, आज के क्लास में 50-100 वर्ड, अगले क्लास में 50-100 वर्ड, इस तरीके से 3-4 हज़ार वर्ड हम लोग 1-1.5 महीना के अंदर करेंगे। और ये केवल बेस बनाने के लिए, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ भी वर्ड्स आया, कोई भी टॉपिक निकला, कोई भी गप कर रहे हैं, गप करते करते कुछ वर्ड आ गया, उससे जुड़ा कोई और वर्ड, उससे जुड़ा कोई और वर्ड, रैंडमली 3-4 हज़ार वर्ड, ताकि एक बेस बने। ये क्या करेगा, आपका बेस बनाएगा, है ना, ये आपका बेस का निर्माण करेगा। इससे आपका एक बेसिक्स एक तैयार होगा। अब ये जो 3-4 हज़ार वर्ड है ना, इसको फालतू समझ लो कोर्स शुरू ही नहीं हुआ, ऐसे ही सर ने टाइम पास में याद करा दिया या इतना पढ़ा दिया, रिवीजन करा दिया। इसके बाद जब क्या होगा, फिर हम लोग जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर वाले, ये 1500-1600 प्रीवियस ईयर हैं, तो जब ये पढ़ेंगे ना, तो ये जब पढ़ोगे तो बार बार ये जो 3-4 हज़ार वर्ड जो बेस के रूप में बनाए थे वो बार बार आएगा, तो यहाँ पर फिर वो रिवीजन में आएगा। फिर इसके बाद हम लोग कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ेंगे। कन्फ्यूजिंग वर्ड में होमोफोन, तो जो वर्ड यहाँ हुआ था मिसलेनियस में, रैंडम में, वन वर्ड में, वो सारे वर्ड फिर आपको यहाँ भी आएंगे। तो एक एक वर्ड का मल्टीपल टाइम, मल्टीपल तरीके से रिपीटिशन होगा। हो सकता है यहाँ उसका नाउन आया था, यहाँ उसका वर्ब फॉर्म आए, अलग ढंग से एग्जाम्पल देखेंगे। ये सारे फोल्डर हैं, जैसे ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। फिर उसी तरीके से इडियम फ्रेजेज, पिछले बार बैच में जैसा मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैंने शुरू में बोला कि उसमें इडियम फ्रेजेज कम रह गए थे, इस बार इस कमी को भी पूरा करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स तो आप ऐसे पढ़ोगे मस्त, मतलब 500-600 तो एकदम ऐसे घुटा दिया जाएगा। फ्रेजल वर्ब्स सुनने में आसान लगता है, 500-600 फ्रेजल वर्ब, 200-250 पार होता है ना बाबू, हालत बिगड़ जानी होती है। अब एक एक वर्ब है, गो है तो गो का कम से कम 15 फ्रेजल वर्ब है, रन है तो रन का कम से कम 12-13 फ्रेजल वर्ब है, जो बेसिक वाले, जो हर हालत में आपको आना चाहिए। फिर फिक्स प्रीपोजिशन है, 700-800 हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन करते हैं मिनिमम, ये तो ग्रामर वाले बैच में भी करते हैं और वर्ड में भी करेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है सर? फिक्स प्रीपोजिशन में क्या होता है ना कि आप किसी वर्ड का प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, जैसे मेडल के साथ प्रीपोजिशन इन लगाते हैं, मेडल इन समथिंग, है ना, कंड्यूस टू समथिंग, किसी चीज को आसान बनाना, और किसी चीज में टांग अड़ाना, मेडल इन समथिंग। तो इस तरीके से एक चीज हो गई। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है कि ऐसा फ्रेज जो प्रीपोजिशन से शुरू होता है, जैसे ऑन द लैम, ऑन द लैम का मतलब होता है फरार, ही इज ऑन द लैम, विजय माल्या इज ऑन द लैम, है ना। अंडर द इंप्रेशन, आई एम अंडर द इंप्रेशन, मतलब मैं इस सोच में हूँ, आई एम अंडर द इंप्रेशन दैट ही लव्स मी, मतलब मेरी ये सोच है, मैं इस इंप्रेशन में हूँ कि वो मुझे प्यार करता है। तो ये प्रीपोजिशन से शुरू होने वाले फ्रेजेज जो हैं, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेजल वर्ब अलग चीज़ है, फिक्स प्रीपोजिशन अलग चीज़ है, प्रीपोजिशनल फ्रेज अलग चीज़ है। तो ये सब कुछ हम लोग करेंगे। इसके बाद क्या है भाई,
इसके बाद आपका रैंडम वर्ड्स, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब करने के बाद फिर आपका डिक्शनरी शुरू होगा। वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए, वर्ड्स विथ बी, वर्ड्स विथ सी, इस तरह से जेड तक जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में बोला, जब ए को हम खोलेंगे, जब ए वाले फोल्डर को खोलेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। अब ए वाले फोल्डर के अंदर 3 अलग अलग फोल्डर बने हुए, क्या है? वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए प्रीवियस ईयर वाले, वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाले, वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए रेयर वर्ड्स। उसी तरह फिर बी का, सी का, डी का, इस तरह से चलेगा। और ये जैसे ये देख रहे थे ना हम लोग, ए बी सी डी, उसी तरह से फिर ई एफ जी एच, सबका फोल्डर बना हुआ है, आई जे के एल, है ना, इस तरीके से ये जाएगा जेड तक। तो हर कुछ, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वर्ड लर्निंग में, उस लेवल तक हम लोग इसको लेके चलेंगे। वी विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्ड लर्निंग। और ध्यान रखिएगा, मैं फिर से दोहराऊं कि ये जो है कि अर्थ जान जाना ही वर्ड लर्निंग है, वो भूल जाइएगा कि मतलब आज तक वर्ड पढ़ा है अगर पहले कभी, तो आप भूल जाएंगे कि वर्ड ऐसे भी पढ़ा जाता है। मतलब वो पुराना तरीका आप भूल जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि वर्ड को कितने डिटेल में, कितने मज़ेदार अंदाज में सीखा जा सकता है। जब हम लोग उसकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलेंगे यहाँ बोर्ड पर, डिक्शनरी से डायरेक्ट डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसके अलग अलग फॉर्म्स को समझेंगे, बनावट को समझेंगे। शुरू में थोड़ा सा ये एक अपहिल टास्क लगता है, थोड़ा सा भारी काम लग सकता है, लेकिन यू विल फॉल इन लव विथ वर्ड्स। बस यही भरोसा दिलाने आया हूँ। छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, निशांत इंग्लिश ऐप पर जुड़े, वहाँ पर वर्ड्स महाकुंभ 2.0 है, वहाँ जुड़ेंगे और इस यात्रा में हमारे साथ चले, बहुत कुछ सीखेंगे। और इस तरह सीखेंगे कि ये जो वर्ड की लर्निंग है वो एंटो साइनो वन वर्ड में तो काम आए, ये आपके PQRS सॉल्व करने में या क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में भी इससे आपको सहायता मिलेगी। और अगर और भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई होप मैंने सारी बात आपको समझा दी है, आई थिंक कुछ मिस नहीं कर रहा है। तो बस इतना ही। वीडियो के में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बैच के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।